With the difficulties which are mentioned on the group, I'll be taking this number 39. Diagram यहाँ पे बना हुआ है, and thus let me lead. Three particles, each of mass small m, are placed at the corners of equilateral triangle of side A as shown in the figure. The position vector of center of mass क्या रहेगा पूछा गया है. सबसे पहली बात से यह आपका x एक्सिस y एक्सिस है और यहां पे एक पार्टिकल है P, उसके कोऑर्डिनेट्स है x, y एंड z. तो पोजीशन वेक्टर का मतलब यह होता है a vector which is drawn from the origin to the position of the particle. तो इसका वेक्टर इज इक्वल टू x I yj प्लस zk, यह आता है उसका पोजीशन वेक्टर. तो अब एक काम करेंगे, सबके पोजीशन वेक्टर सबसे पहले निकाल लेते हैं. पॉइंट O का निकालेंगे, A और B. अभी पॉइंट O का पोजीशन वेक्टर अगर निकालना है तो दिस R इज इक्वल टू 0I प्लस 0j प्लस 0k. दूसरा पार्टिकल अगर मैं लेता हूं, इसको दूसरा लेता हूं मैं और इसको मैं तीसरा पार्टिकल लेता हूं, एंड दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स है इट इज इक्वल टू a0. तो पोजीशन वेक्टर आपका आएगा इक्वल टू ai प्लस 0j प्लस 0k. तीसरा अगर मैं कंसिडर करूंगा, इसका क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट is equal to a by 2. What about the y coordinate? अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये कितना है? 60 डिग्रीज है यहां पर. तो इसका मतलब ये होता है that BD is equal to OB into sine of 60. आपका OB है equal to A and sine of 60 is equal to root 3 by 2. So this is what you get. तो x कोऑर्डिनेट हो गया a by 2 और y कोऑर्डिनेट है root 3 by 2a. ये हो गया आपके x y कोऑर्डिनेट. तो यहां पर this will be equal to a by 2i, then it is root 3 by 2 a j plus 0k. अभी मुझे निकालना है द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो दिस विल बी इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. सब्स्टिट्यूशंस करेंगे हम यहां पर. आप लिखेंगे m1 इट इज जस्ट m, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0 एंड 0. फिर से m, इसके कोऑर्डिनेट्स है a 0 एंड 0 और ये रहेगा m3 विच इज जस्ट m. ये आता है इक्वल टू a by 2 और नेक्स्ट है रूट 3 बाय a 2a और ये एंड दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स m. आप क्या करेंगे? x x x को ऐड करेंगे, y y y को ऐड करेंगे, z z z को ऐड करेंगे टू अल्टीमेटली गेट द रिजल्ट. सो नाउ the position vector of center of mass is equal to m को हम कॉमन निकालेंगे, m कॉमन निकाल के उसको कैंसिल कर देंगे. यहां पे बचेगा 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस a by 2 i प्लस यहां 0 है, यहां 0 है और यहां पर है it is equal to root 3 by 2 a j and this is equal to
0k. So ultimately the answer is equal to, ये आएगा 3/2ai and this is equal to √3/2aj. और इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3 को बाहर निकाल दें हम और हाफ को बाहर निकालेंगे, a को बाहर निकालेंगे, सो 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो यहां पर आपका बचेगा इक्वल टू i एंड दिस इज इक्वल टू 1/√3j. I think this should be the answer. ठीक है. वेल आगे का जो प्रॉब्लम मुझे बताया गया है, it is number 47 there. For number 47, what's given to you? 2 rings P and Q are given to you. It's further given to you that the uniform rings, इसका रेडियस है R1 और R2. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशो आपको दिया है 4:1. नाउ आपको निकालना है द रेशो R1 upon R2. आपको यहां पर R1 upon R2 नहीं, आपको निकालना है दिस इज R2 upon R1. वी आर सपोज टू फाइंड आउट. एक बात याद रखेंगे, दोनों का रेडियस डिफरेंट है तो मासेस विल बी डिफरेंट. तो अगर मैं लेता हूं I1 upon I2 is equal to n1 R1 square n2 R2 square. ये आ गया मेरे पास. मास के बारे में हमको मालूम नहीं, पहले इसका मास कितना रहेगा, से सिग्मा इज मास पर यूनिट लेंथ, उसका लेंथ रहेगा सर्कमफ्रेंस विच इज 2πr1. दूसरे का मास रहेगा इक्वल टू सिग्मा इनटू 2πr2. व्हाट इज सिग्मा? मास पर यूनिट लेंथ. इसका टोटल लेंथ कितना है 2πr, इसका टोटल लेंथ है 2πr2. सो यहां पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं m1 की जगह में, इट इज सिग्मा इनटू 2πr1 इंटू R1 स्क्वायर, और यह रहेगा सिग्मा इंटू 2πr2 इंटू R2 स्क्वायर. तो अल्टीमेटली व्हाट आई गेट हियर इज I1 upon I2 is equal to R1 cube upon R2 cube, and so this is equal to 4. This is what? R1 cube upon R2 cube. And so ultimately what do you have here? R1 upon R2 is equal to 4 raised to 1/3. That's what the answer which is obtained. Well, मैंने यहां पर क्या लिया है, I1 upon I2 4:1 लिया है, लेकिन यहां पर इन्होंने दिया है I2 upon I1. So you can make the changes there. इन्होंने क्या दिया यहां पर I2 upon I1, मैंने क्या दिया I1 upon I2. तो रेशो इन्होंने जो निकाला है इट इज R2 upon R1, और मैंने रेशो कौन सा निकाला I1 upon R1 upon I1. वेल एनीवे आगे बढ़ते हैं. नंबर इज 57 ना. 57 में क्या दिया देख लीजिए आप. ऐसे 3 रॉड्स है ऑफ इक्वल लेंथ. ये मैं मार्क करता हूं एज A, B एंड C. और एक बात याद रखेंगे, सेंट्रॉइड यहां पर है और ये D है, तो this OD is equal to 1/3 BD. And what is BD equal to? BD is equal to, it is equal to AB into sine of 60. And so we have
this OD is equal to AB is equal to L upon 3 into root 3 by 2, and so this is equal to L to root 3. ये आपको डिस्टेंस OD मिल गया है. और एक बात, what is given to you? It is given to you that moment of inertia ये पूरे rods का about the centroid. Moment of inertia of all the rods about the centroid. So I'll put it like this: I of the system is equal to n times moment of inertia of the rod about an axis passing through the center. ये ऐसा दिया गया है, आपको n की वैल्यू निकालना है. सो मैं मान लेता हूं ये डिफरेंट रॉड्स है 1, 2 and 3, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहने वाला. नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन हियर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड is equal to moment of inertia of the third rod about an axis passing through the centroid is equal to moment of inertia of the rod about an axis passing through point D plus mass into distance square, and that distance is equal to OD square. मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको देख लीजिए आप. Moment of inertia of the rod 3 about an axis passing through O is equal to moment of inertia of the rod about an axis passing through D and parallel definitely, plus mh square. H is equal to this distance, which is OD square, and so that moment of inertia, this is equal to m L square by 12, and this is equal to m, और आपका OD आता है distance square, so this is upon 12. तो आपको मिलेगा moment of inertia of the third rod about an axis passing through O is equal to 2 times m L square by 12, and this is equal to m L square by 6. अभी आपके पास रॉड कितना है? 3 रॉड है. तो moment of inertia of the system will be equal to, it is equal to first rod, second rod and the third rod. So ultimately this will be equal to m L square by 6 multiplied by 3. तो आपको ये मिलेगा m L square by 2. I think the point is very clear. अभी हम काम करेंगे, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम को सब्स्टिट्यूट करेंगे. कितना है? m L square by 2, and this is equal to n times moment of inertia of the rod will be equal to m L square by 12. तो मुझे मिलेगा n is equal to 12 by 2, which is equal to 6. I think this should be the answer. For number 69, what is given to you? We have 2 discs, the masses are same and the thickness is same, or we have same mass and same thickness. This is what is given to you. और आपको बोला गया है उसकी डेंसिटीज है इक्वल टू रो 1 एंड रो 2. आपको यहां पे निकालना है द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको निकालना है. सिंस इट इज अ डिस्क, I1 upon I2 is half m1 r1 square upon half m2 r2 square. So this will be equal to r1 square upon r2 square. आगे बढ़ते हुए मासेस सेम है, मैं लिखूंगा m1 is equal to m2. मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो पहले इसका वॉल्यूम रहेगा
area of the base multiplied by thickness multiplied by rho 1. This is equal to pi r2 square into t into rho 2. Mass is equal to volume into density. वॉल्यूम कितना 10 का, एरिया पाई r1 स्क्वायर इंटू t इंटू रो 1 और ये पाई r2 स्क्वायर इंटू t इंटू रो 2. सो यहां पर मुझे मिलेगा, सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर इज इक्वल टू रो 2 अपॉन रो 1. सो अल्टीमेटली सी व्हाट्स हैपनिंग देयर. तो मुझे मिलेगा I1 upon I2 is equal to R1 square upon R2 square, and R1 square upon R2 square is rho 2 upon rho 1. This is the answer. Next problem जो मुझे डील करना है, it is number 70 there. इसमें आपको दिया गया है that angular velocity आप बढ़ाते हैं 10% से. एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएंगे आप 10% से, तो व्हाट इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज कितना है, और I इज इक्वल टू कांस्टेंट. एक काम करेंगे, पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेंगे हाफ I ओमेगा 1 स्क्वायर. नेक्स्ट इसमें इट इज हाफ I ओमेगा 2 स्क्वायर. सो यहां पर मुझे मिलेगा E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 1 स्क्वायर. 10% की इंक्रीज का मतलब होता है कि नई एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओल्ड प्लस 10% ऑफ ओल्ड. तो कैलकुलेट करने से समझ में आएगा इट इज 1.1 ओमेगा 1. सो मुझे यहां पर मिलेगा ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 इज 1.1. तो अल्टीमेटली वी हैव E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू 1 ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 विच इज 1.1. ये स्क्वायर है तो ये भी डेफिनेटली स्क्वायर हो जाएगा. 10% के इंक्रीज का मतलब होता है इट इज ओल्ड प्लस 10% का मतलब होगा 10 अपॉन 100. तो अल्टीमेटली वो 1.1 आ गया, बिकॉज दिस इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा 1 प्लस 0.1 ओमेगा 1. तो ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 1.1. तो दिस इज द रिजल्ट. तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा E2 इज इक्वल टू 1.21 E1. तो ये रहेगा E1 प्लस 0.21 E1. तो इसका मतलब होता है दिस इज E1 प्लस 21 अपॉन 100 E1. इसका मतलब यह होता है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है बाय 21%. आपने ओमेगा बढ़ाया 10% से, तो ये बढ़ेगा 21% से. जनरल रूल भी याद रखेंगे आप, हर वक्त इसको याद रखना है. y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स x स्क्वायर. तो यहां पर ये टेबुलर फॉर्म में बना लेता हूं. से ये है x और ये y. तो आप अभी ध्यान में रखेंगे कि x बढ़ता है 10% से, तो ये बढ़ेगा 21% से. ये अगर 20% तो ये रहेगा 44% से बढ़ेगा. 30% ये 69%. 40% का मतलब होगा 96. 50% का मतलब ये होगा दिस इज इक्वल टू 125% से ये बढ़ेगा. और 1.6 16 का स्क्वायर, वेल एनीवे यू कैन फाइंड आउट नाउ. द स्क्वायर ऑफ 16 इट इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज 60%. इसका मतलब यह होता है दिस विल बी इक्वल टू 156% इंक्रीज. डू रिमेंबर दिस. 10% का मतलब होगा ये 21. 20 का मतलब होता 44%. 30% में 69% से बढ़ेगा y. 40% की बढ़त अगर यहां पर ये कितना रहेगा 96.
50 का मतलब होता है 125 और 60 का मतलब होता है 156। फंक्शन कौन सा टाइप का रहेगा? y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू व्हाट? के एक्स स्क्वायर। हाँ, आई एम नाउ डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम नंबर 77 हियर, जिसमें क्यूबिकल बॉक्स है and a rod is inserted in the cubical box. The rate at which it is inserted is equal to 0.5 meters per second. उसकी स्पीड इनिशियल है 5 रेडियंस पर सेकेंड। वेल एनीवे, और आपको यहां पे पूछा गया है that the rate of change of rotational kinetic energy when half the rod is inserted, यह आपको निकालना है। अभी आप देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर एक बात याद रखेंगे, ओमेगा चेंज होगा और आई भी चेंज होने वाला है, एंड वी वांट टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो और एक बात, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, सो इट विल मीन दैट एल is equal to initial moment of inertia into initial angular velocity, and this is equal to final into final angular velocity. That's very clear. अभी आप देखेंगे this E is equal to, ये दोनों को साथ में नहीं लेंगे अपन, I square into omega square अपॉन आई, मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया आई से, तो यहां पर मुझे मिलेगा इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2i, ये मुझे मिल गया। अब इसमें देख लीजिए, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो दिस विल रिमेन कांस्टेंट। अब इससे चेंज होने वाला है व्हाट? आई, जस्ट आई इज गोइंग टू चेंज। सो यहां पर डिफरेंशिएशन of this with respect to time लेंगे अपन, this is equal to L square I, L square upon 2. Now differentiation of I with respect to time, that will be with a minus sign, this will be I square, and this is di by dt. So मुझे मिलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ एल स्क्वायर अपॉन 2 आई स्क्वायर, एंड दिस इज डी आई बाई डी टी। ठीक है, सो यहां पर मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एल, मुझे चाहिए आई, और मुझे चाहिए टी आई बाई डी टी। इन टर्म्स की मुझे जरूरत है। इसको सेपरेटली अभी हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले एल निकालता हूं। इनिशियल एल इज इक्वल टू फाइनल एल, ये तो सेम रहेगा, तो मैं इनिशियल एल निकाल लेता हूं। टू फाइंड आउट इनिशियल एल, एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। रॉड है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा m l स्क्वायर बाई 3। यहां पे मास दिया हुआ नहीं है, से लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल लेंथ, यानी ये मास हो गया, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। एल स्क्वायर चाहिए हमको, तो दिस विल बी एल आई स्क्वायर अपॉन 3, एंड दिस इज द इनिशियल। तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिलता देख लीजिए आप, दिस इज लैम्डा एल आई क्यूब ओमेगा आई अपॉन 3, so this is lambda. Now what is this Li? It is equal to Li is equal to 5 meters. So Li is equal to 5 meters, तो ये रहेगा 5 क्यूब। आपका ओमेगा है इक्वल टू 5 अपॉन 3, so this will be equal to 125 into 5,
which is equal to 625 lambda upon 3, ये मिल गया Li, वहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अपन, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए अभी, आई नीड दिस I. Now moment of inertia, I, इसको फिर से मैं रेफर करूंगा अभी, दिस इज इक्वल टू 1/3 मास इज इक्वल टू लैम्डा into the final length, and this is equal to the final length square. This is 1/3 mass per unit length into L square, तो मुझे मिलेगा I is equal to lambda cube upon 3। और एक बात, इसका टोटल लेंथ 5 था, हाफ रॉड अंदर जा चुका है, तो मैं यहां पर ऐसा लिखूंगा लैम्डा इंटू 5/2 द होल क्यूब अपॉन 3, तो मुझे मिलेगा I इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 125, 8 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 24। ये हो गया मेरा पहला पार्ट जो मुझे मिल चुका है, ये हो गया दूसरा पार्ट। नेक्स्ट नाउ I need di by dt. I is equal to m L square upon 3. इसको मैं भी डिफरेंशिएट करूंगा with respect to time. So this is di by dt is equal to m. The other thing to be considered here is lambda into L square upon 3, तो ये आपका रहेगा lambda L cube लैम्डा L क्यूब अपॉन 3 रहेगा। अभी उसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो दिस इज लैम्डा 3 स्क्वायर अपॉन 3, तो ये बचेगा आपका लैम्डा L स्क्वायर। अगेन प्लीज ऑल ऑफ यू नोट हियर, एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और वहां पे लेंथ को भी L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट माइट क्रिएट कंफ्यूजन, इसलिए एंगुलर मोमेंटम को LA से रिप्रेजेंट किया मैंने, यहां पर LA आ गया और यहां पर भी LA आ चुका है। यू गॉट टू नोट द डिफरेंस हियर। और एक बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन लेंथ, और रॉड अंदर की तरफ जा रहा है पर्टिकुलर रेट, तो लेंथ इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट। And since length is not constant, आप जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो दिस इज di by dt is equal to lambda 3L square upon 3 into what is that, dl by dt। ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा लैम्डा L स्क्वायर और ये रहेगा dl by dt। So ultimately आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, जब लेंथ कितना रहता है L/2, उसको वहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अपन। सो वेल di by dt is equal to lambda, L का मतलब होता है 5/2 द होल स्क्वायर। और एक बात है, rate of change of this is equal to 0.5. That is equal to what? 0.5. अब ये कैलकुलेशंस मैं करता नहीं अभी पूरे डिटेल्स में,
मैं रिपीट कर रहा हूं, उससे ध्यान दीजिए आप, बाकी का सिंप्लीफिकेशन आप कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी विल डिपेंड ऑन आई एंड इट विल डिपेंड ऑन ओमेगा। मैंने क्या किया, आई से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो मुझे यहां पर एल स्क्वायर अपॉन 2i मिल गया। एल इज व्हाट? एंगुलर मोमेंटम जो कांस्टेंट है, और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट करने के कारण ये कांस्टेंट जैसा वैसा रहेगा, और यहां पर आई को डिफरेंशिएट किया तो मुझे ये टर्म्स मिल रहे हैं। नाउ व्हाट डू आई नीड? आई नीड इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, निकल गया। व्हाट आई नीड इज आई यहां का निकल चुका है। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी जब निकालेंगे तो ध्यान में रखेंगे लेंथ भी कांस्टेंट रहता नहीं है, और लेंथ कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए इसको भी मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये मुझे मिल गया डी आई बाई डी टी, दैट्स द रिजल्ट है। सबको यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे टू गेट द रिजल्ट, और यहां पर मेरे ख्याल से लैम्डा भी दिया गया है। लैम्डा इज गिवन टू यू एज 0.2 kgs पर मीटर। मेरे ख्याल से सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, लेकिन कल एक काम करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज कर दूंगा, और तुम्हारे एडिशनल प्रॉब्लम जितने भी आ रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसको मैं डील करने की कोशिश करूंगा। पहले पूरी आपकी डिफिकल्टीज सॉल्व कर लेते हैं, और जो बचे हुए प्रॉब्लम्स है आई विल डील विद दोस। सो वी शैल बी मीटिंग टुमारो देन।